नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित किया गया कांस्टेबल नवनियुक्ति समारोह। राजस्थान पुलिस में नव चयनित 10,000 कांस्टेबलों को वितरित किए गए नियुक्ति पत्र। अंतर्राष्ट्रीय माहेश्वरी महाधिवेशन का आयोजन। आत्मनिर्भर भारत और सामाजिक एकता का दिया गया संदेश। स्वदेशी, स्वभाषा और आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर। जनजाति विकास के हितधारकों के साथ बजट पूर्व चर्चा। मुख्यमंत्री ने कहा, जनजाति संस्कृति हमारे समाज की अमूल्य धरोहर। राज्य सरकार जनजाति संस्कृति को कर रही है संरक्षित। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि राजस्थान पुलिस राज्य की कानून व्यवस्था की रीढ़ है। नवनियुक्त जवानों की भूमिका जनता की सुरक्षा, विश्वास और सुशासन को अधिक सुदृढ़ करने में अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि पुलिस सेवा केवल एक नौकरी नहीं बल्कि राष्ट्र और समाज के प्रति समर्पण का माध्यम है। केंद्रीय गृह मंत्री ने नवनियुक्त कांस्टेबलों से अनुशासन, संवेदनशीलता और कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि वे अपने आचरण और सेवा भाव से राजस्थान पुलिस की गौरवशाली परंपरा को और मजबूत करें। श्री शाह राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित किए गए कांस्टेबल नवनियुक्ति समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने राजस्थान पुलिस में नवचयनित 10,000 कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। हमारे हजारों नौजवानों को आज एक प्रकार से वर्दी मिली है। हजारों नौजवानों के परिजनों को, उनके परिवार को एक नई उम्मीद जागृत हुई है और राजस्थान की कानून और व्यवस्था को एक नई फोर्स मिलने जा रही है। तीनों रूप से ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र कार्यक्रम है। आज यहाँ पर एक मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का वर्चुअल उद्घाटन भी हुआ। मैंने किसी युवा से बात नहीं करा है, मगर यहां आने के पहले पूरी प्रक्रिया को मैंने जाना था और मैं आज राजस्थान की जनता को कहना चाहता हूं कि ये 9,000 युवाओं को कोई खर्चे बगैर, कोई सिफारिश बगैर अपने दमखम के साथ नौकरी देने का काम हमारी राजस्थान सरकार ने। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री बचनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान पुलिस हमारे प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था की मजबूत नींव है। उन्होंने कहा कि आज नियुक्त हुए 10,000 नवचयनित कांस्टेबल राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ साथ नागरिकों की सुरक्षा, सुशासन को मजबूत बनाएंगे। मुख्यमंत्री श्री बचनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस बल के आधुनिकीकरण, बेहतर प्रशिक्षण और जवानों के कल्याण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त कांस्टेबल अनुशासन, सेवा भावना और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए राजस्थान पुलिस की गौरवशाली परंपरा को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त जवानों को शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश की सेवा में समर्पण भाव से कार्य करने का आह्वान किया। आज माननीय गृह मंत्री जी के इन पवित्र कर कमलों से राजस्थान पुलिस के 10,000 जवानों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। मैं इन सभी जवानों को बहुत बहुत बधाई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और आज साथ ही ये कहना चाहता हूं कि नियुक्ति पत्र मिलना और वह भी देश के लोकप्रिय गृह मंत्री जी के हाथों, यह आपके लिए सोने पर सुहागा है। यह आपके लिए ऐसा क्षण है जो आपके अपने पूरे जीवन, अपनी पूरी सेवा अवधि के दौरान याद रहेगा। यह क्षण हमेशा अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ निभाने के लिए प्रेरित भी करेगा। आपको माननीय गृह मंत्री जी के राष्ट्र प्रथम और देश सेवा के संकल्प को आत्मसात कर हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर अड़ग रहने की प्रेरणा देता रहेगा। हमने आप लोगों के लिए पुराने प्रशिक्षण के तौर तरीके को बदलते हुए प्रशिक्षण को आधुनिक बनाया है, जिसमें AI और उन्नत फोरेंसिक जैसी तकनीकी को शामिल किया गया है।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि समाज की आत्मनिर्भरता और सामाजिक आयोजनों से देश मजबूत बनता है। सामाजिक संगठनों की शक्ति समाज और देश के लिए उपयोगी होती है। उन्होंने कहा कि माहेश्वरी समाज ने सेवा के संकल्प को चरितार्थ किया है। यह समाज अपने मूल से जुड़े रहते हुए राष्ट्र की आवश्यकताओं में सहयोग के भाव से सदैव आगे रहता है। श्री शाह आज जोधपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय माहेश्वरी महाधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग, देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि और स्वभाषा के उपयोग की सबसे बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि भाषा ही समाज, धर्म और संस्कृति को जीवंत रखती है। उन्होंने कहा कि माहेश्वरी समाज ने देश की आत्मनिर्भरता, विकास और उद्योग के क्षेत्र में अपना अहम योगदान दिया है। उद्योगों के क्षेत्र में पूरी दुनिया की स्थितियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है, तो उसमें भी माहेश्वरी समाज ने पीछे मुड़कर कभी नहीं। चाहे उत्पादन का क्षेत्र हो, मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे वेल्थ जनरेशन हो, चाहे टेक्नोलॉजी को अपनाना हो, इस सभी क्षेत्रों में माहेश्वरी समाज ने एक प्रगतिशील समाज का हमेशा परिचय दिया है। वहीं इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय माहेश्वरी महाधिवेशन और ग्लोबल एक्सपो राजस्थान की सांस्कृतिक चेतना से ओतप्रोत तथा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की भावना का प्रदर्शन है। यह आयोजन समाज की एकता और सामाजिक प्रतिबद्धता का जीवंत प्रमाण है। उन्होंने कहा कि माहेश्वरी समाज अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए तत्पर है। श्री शर्मा ने कहा कि माहेश्वरी समाज भारत के सबसे प्राचीन और सम्मानित व्यापारिक समुदायों में से एक है। यह समाज देश प्रथम के सिद्धांत को अपने जीवन में उतारता रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की धरती से निकला यह समाज आज पूरे विश्व में फैला हुआ है। माहेश्वरी समाज ने सदैव सेवा, त्याग, सदाचार के मूल्यों को जीवन में धारण किया है और समाज के विकास के साथ साथ राष्ट्र के निर्माण में भी अपना अमूल्य योगदान दिया है। जो माहेश्वरी समाज भारत के सबसे प्राचीन और सम्मानित व्यापारी समुदाय में से एक है। महाराजा महेश्वर के नाम पर स्थापित यह समाज देश प्रथम के सिद्धांत को अपनी जीवन में उतार रहा है। राजस्थान की धरती से निकला यह समाज आज पूरे विश्व में फैला है और मैं कह सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश और हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी को कि पिछली बार हमारा जब राजस्थान हुआ था तो माहेश्वरी समाज का बहुत बड़ा योगदान उसमें था। उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बता दें कि इस दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने माहेश्वरी समाज को समर्पित डाक टिकट जारी करने के साथ ही माहेश्वरी गौरव ग्रंथ और जैविक खेती पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। साथ ही उन्होंने अपना घर आश्रम के प्रथम चरण का वर्चुअल लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जनजातीय संस्कृति हमारे समाज की अमूल्य धरोहर है। राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के संकल्प को आत्मसात कर जनजातीय समाज के समग्र उत्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय में जनजातीय विकास के हितधारकों के साथ बजट पूर्व चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत संस्थाएं समाज की वास्तविक आवश्यकताओं से भली भांति परिचित है। राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्र से जुड़े उपयोगी सुझावों को आगामी बजट में शामिल कर जनजातीय कल्याण को नई दिशा देगी। श्री शर्मा ने कहा कि जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के साथ पर्यटन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। वेणेश्वर और मानगढ़ धाम को ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के रूप में विकसित किया जा रहा है तथा वेणेश्वर धाम के विशाल आदिवासी मेले को भव्य बनाने के प्रयास जारी है। जनजातीय विकास के हितधारकों के साथ बजट पूर्व संवाद के दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किए गए पीएम जनमन अभियान के तहत 12 जिले में हजारों आवास, विद्युत और पेयजल कनेक्शन सहित कई विकास कार्य पूरे किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 6000 से अधिक गाँवों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे 55 लाख से अधिक जनजातीय परिवार लाभान्वित होंगे। उन्होंने
यह भी जानकारी दी कि जनजातीय विकास कोष की राशि 1750 करोड़ रुपए की गई है तथा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में जनजातीय नायकों के स्मारक और संग्रहालयों का निर्माण प्रगति पर है। रबी और खरीफ 2025-26 में 50,000 जनजातीय कृषकों को सब्जी बीज मिनी किट प्रदान किए गए हैं। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।